जय श्री राम दोस्तों इस समय हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश सामने आ रही है। शायद आप इसे जानकर के चौंक जाएं। इस समय बौद्ध धर्म के कुछ लोगों के द्वारा और तथाकथित कुछ जो नेताएं हैं जो अम्बेडकरवादी बनते हैं और शूद्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, खुद को मूत निवासी भी कहते हैं और अम्बेडकर के वंशज राजरत्न अम्बेडकर इस साजिश में शामिल हैं। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ था जिसमें कई हजारों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया। परंतु सुशील तिवारी जो कि हिंदू आर्मी चीफ है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इनकी पोल खोल के रख। उन्होंने बताया जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है वो पहले से हिंदू थे ही नहीं, या तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या फिर वो पहले से ईसाई थे। इन लोगों ने जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब प्लान किया था। बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ने की प्रतिज्ञा खाई और साथ ही में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिससे ऐसा लगे कि लोग अब हिंदू धर्म से मुंह मोड़ रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन ये पूर्णतः गलत है। आप खुद सुशील तिवारी को सुनिए। आगे मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय मां भवानी। वामन मेश्राम, चंद्रशेखर रावण, राजेंद्र पाल गौतम और ये राजरत्न अम्बेडकर जितना वामन मेश्राम आतंकवादी की तरह खतरनाक है, जितना चंद्रशेखर रावण आतंकवादी की तरह खतरनाक है, उतना ही राजरत्न भी खतरनाक है। इन खतरनाक सपोलों पे, इन देश के गद्दारों के, मैं ये समझता हूं इनको जेल में अगर नहीं डाला गया तो बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। आप ये समझिए, सिर्फ आपके दुश्मन वो जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी आ रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, मदरसा ही नहीं है, जमीन जिहादी नहीं है, लव जिहादी नहीं है। ये जो हिंदू के चेहरे में अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचकर और ये जो देश में षड्यंत्र पाल रहे हैं, इन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राजेंद्र जो ये राजरत्न अम्बेडकर है, ये खतरनाक व्यक्ति है। राजरत्न अम्बेडकर को जेल में डालो तभी इस देश में शांति मिलेगी। इसको वामन मेश्राम को डालो। एक दिन आपने नागपुर में वामन मेश्राम को जेल में बंद कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आजीवन कारावास देना पड़ेगा इन राष्ट्रद्रोहियों को, गद्दारों को। आपको क्या लगता है जब अंग्रेज आए होंगे तो कौन गद्दारी किया होगा? यही सब गद्दार थे, यही जयचंद थे, ये गद्दार जो बाहर के पैसे के टुकड़ों पे पलकर और भारत का खाकर और भारत में हमारे हिंदुओं में आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। कभी बौद्ध धर्म के नाम पे, ठीक है, कभी दलित उत्पीड़न के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। और मैं मायावती जी से भी गुजारिश करूंगा, आप दलितों की मसीहा बनती हैं, आप कम से कम इंटरव्यू करिए। ये जो बरसाती मेढक पैदा हो गए हैं, ये जो गद्दार देश के जो गद्दारी कर रहे हैं, इन पे नजर डालिए और अपने पार्टी को एक्टिव करिए, नहीं तो ये देश को इस तरीके से तोड़ देंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से राजरत्न अम्बेडकर को, वामन मेश्राम को, चंद्रशेखर रावण को और राजेंद्र पाल गौतम को, इवन अरविंद केजरीवाल पर भी एफआईआर कर जो कार्रवाई हो सके जल्द से जल्द कार्रवाई कर इन सबको काल कोठरी में डालने की आवश्यकता है।